नमस्ते बच्चों। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। बच्चों, इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वह आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। और अब हम फिर से एक बार एक नए जोश के साथ फिर एक नए पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। और आपको भी इसे ध्यानपूर्वक श्रवण कर मुझे सहयोग देना है। धन्यवाद। कहानी का नाम योग्य चुनाव। बच्चों, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? कौन थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज? क्या किया था इन्होंने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का निर्माण किया था। वैसे ही महाराणा प्रताप, इन्होंने अपना पूरा जीवन अकबर के खिलाफ लड़ने में और प्रजा को न्याय दिलाने में व्यतीत किया था। मंगलसेन नाम का एक राजा था। वह अपना राज्य बड़े ही प्यार से चलाता था। उसके राज्य में जगतराम नाम का एक मंत्री था जो कि न्याय देने का काम किया करता था। अब जगतराम बूढ़ा हो चुका था। उसने मंगलसेन से खुद को मुक्त करने की विनती की लेकिन मंगलसेन ने उन्हें इस बात से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक आप अपने जैसा मंत्री ढूंढ नहीं लेते मैं आपको कार्य मुक्त नहीं कर सकता। इस बात से जगतराम बड़ी ही दुविधा में पड़ गया और उसने अपने जैसा नया मंत्री चुनने की ठान ली। उसके बाद वह इस काम में जुट गया। उसने गांव-गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि नए मंत्री का चुनाव अगले गुरुवार को करने वाले हैं। जो उम्मीदवार इस पद के लिए इच्छुक है वह गुरुवार के दिन दरबार में हाजिर हो जाए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब सब युवक नए मंत्री बनने के लिए इच्छुक थे। इस कारण नवयुवकों की भीड़ राज दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। उसी समय रास्ते के एक बाजू में एक वृद्ध अपनी फंसी हुई बैलगाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। इस कारण वह वृद्ध हताश बैठा था। वह उस रास्ते पर जाने वाले युवकों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द दरबार पहुंचना था। उसी समय एक निर्धन परिवार का और जिसका स्वभाव सबके प्रति मदद करने वाला हो ऐसा एक कर्मवीर नाम का युवक वहीं से गुजर रहा था। उसने दरबार पहुंचने की जल्द ना करते हुए उस बूढ़े की मदद करने की ठान ली। उसने कीचड़ में उतारकर उस पहिए को ज़ोर से निकालने की कोशिश की और तभी वह पहिया कीचड़ से बाहर निकल गया। उस वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वैसे ही उसे बहुत सारे पैसे इनाम में देने चाहिए, लेकिन उसने इससे साफ इनकार कर दिया और वहाँ से दरबार की ओर चल पड़ा। जब बाकी साथियों ने उसे कीचड़ से भरे हुए कपड़ों के साथ दरबार में देख लिया तो वो सब उस तरफ देखकर हंसने लगे। इतने में वो वृद्ध दरबार पहुंच गया। वो वृद्ध अन्य कोई नहीं बल्कि मंत्री जगतराम था। उसने राजा को सारी हकीकत बताई और उसके साथ साथ कर्मवीर इस मंत्री पद के लिए किस प्रकार योग्य है यह बात भी ठीक तरह से समझाई। और इसका नतीजा अंत में ये हुआ कि कर्मवीर को उस राज्य का नया मंत्री चुन लिया गया। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है यह मुझे सोचकर बताना है। धन्यवाद।